तो ये जो प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द एक्टिविटी टाइम, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट एंड शो द क्रिटिकल पाथ ऑफ द नेटवर्क। तो क्या करना है, इसका इस नेटवर्क दिया हुआ है, इसका टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट हमें निकालना है और क्रिटिकल पाथ दिखाना है। तो इसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, टी और टीएल जो है हर एक इवेंट का वो निकालना पड़ेगा। वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे दे दिया, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि टी टी एल कैसे निकालते हैं। तो पहले टी ई और टी एल हर एक इवेंट का निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो है, जो एक्टिविटी टाइम निकालने के लिए बोला है, तो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्टिविटी टाइम व्हिच आर अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम। ये चारों टाइम हमें निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए ये टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिसमें एक्टिविटी, पहले कॉलम में एक्टिविटी होगा, दूसरा कॉलम में ड्यूरेशन, जो टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है हर एक एक्टिविटी का, जैसे 1-3 के लिए 12, 3-2-6 ये एक्टिविटी के लिए 5। तो ये ऐसे ड्यूरेशन, जो टाइम ड्यूरेशन है, ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कैसे निकलते हैं। तो इधर अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो होगा हर एक एक्टिविटी का, जो वो होगा हर एक एक्टिविटी का जो टेल इवेंट है। मान लीजिए 1-3 एक्टिविटी का टेल इवेंट क्या है, 1, उसका जो टीई है वो होगा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। मान लीजिए 3-6 एक्टिविटी का टेल इवेंट कौन सा है, टेल इवेंट मतलब जो इवेंट से एक्टिविटी शुरू हो रहा है वो इवेंट होगा टेल इवेंट। सो 3-6 एक्टिविटी का टेल इवेंट है 3। तो इसका जो टीई है, जो कैलकुलेट पहले से करके रखे हम, जो उसका टी है वो है 12। तो 12 होगा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ 3-6 एक्टिविटी 3-6, इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होगा 12। तो इसी तरह से हर एक एक्टिविटी का जो टी होगा टेल इवेंट का, उसका वो होगा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। तो 1-2 का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या होगा, 0। ओके, 1-2 का टी, टेल इवेंट का टी है 0, तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होगा 0। ओके, देन क्या है 1-3, 1-3 का भी टेल इवेंट 1, इसका टी है 0, तो 0। ओके, 2-5 का टेल इवेंट कौन सा है, 2-5 का टेल इवेंट 2 इवेंट से एक्टिविटी शुरू हो रहा है, तो टेल इवेंट का टी क्या है 10। तो 2-5 का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होगा 10। तो जो ऐसे करके अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हम लिख लेंगे। ओके, 10। उसके बाद 2-7 का भी 10 होगा। 3-4 का होगा 12। 3-6 का होगा 12। एक्टिविटी 3-6 का टेल इवेंट का टी है 12, तो 12। ओके, 4-5 का होगा 18। 5-6 का होगा टी है 26 दिया हुआ है, तो होगा 26। 5-7 का होगा 26। ओके, 6-7 का होगा टी दिया हुआ है 34, तो होगा 34। और लास्ट में 7-8 का क्या होगा, 7-8 का टी है 40, तो 40। ओके, अब क्या करते हैं, अर्लीस्ट फिनिश टाइम। अर्लीस्ट फिनिश टाइम कैसे निकलते हैं, देखिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हमने निकल लिया और ड्यूरेशन दिया हुआ है हर एक एक्टिविटी का। तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम जो होगा वो होगा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस द टाइम ड्यूरेशन हर एक एक्टिविटी के लिए। तो 1-2 एक्टिविटी के लिए 0 + 10 होगा 10। ओके, तो ऐसे टोटल करते करते जाएंगे, दिस कॉलम प्लस दिस कॉलम, तो ये होगा 12। फिर होगा 10 + 8 होगा 18। ओके, 10 + 12 होगा 18। ऐसे ऐसे करके लिखते जाएंगे। 34, 36, 40,
एंड 52। ओके, अब क्या करना है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम अर्लीस्ट फिनिश टाइम हमें निकाल लिया, मैंने निकाल लिया, और उसके बाद आता है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो इस कॉलम में, ये दो कॉलम में से हमें लेटेस्ट फिनिश टाइम जो है पहले फिल करना पड़ेगा, उसके बाद लेटेस्ट स्टार्ट टाइम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या होगा, लेटेस्ट फिनिश टाइम होगा हर एक एक्टिविटी का जो हेड इवेंट है, मतलब हर एक एक्टिविटी में, हर एक एक्टिविटी जो इवेंट में जाके कंप्लीट होता है, खत्म होता है, तो वो होता है हेड इवेंट हर एक एक्टिविटी का। जैसे 3-6 एक्टिविटी का हेड इवेंट है 6, तो वो इवेंट का जो टीएल है वो होगा लेटेस्ट फिनिश टाइम। ओके, तो 1-2 एक्टिविटी 1-2 इसका लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या होगा, एक्टिविटी 1-2, 1-2 का टीएल है, 1-2 का हेड इवेंट कौन सा है, 2, 1-2 एक्टिविटी का हेड इवेंट 2, इसका टीएल क्या है 18, तो 1-2 एक्टिविटी का लेटेस्ट फिनिश टाइम होगा 18। ओके, उसके बाद 1-3 इसका हेड इवेंट 3, इसका टीएल है 12, तो होगा 12, ऐसे ऐसे करके करना है। तो नीचे 2-5 का होगा टीएल है 26, ओके। 2-7 का टीएल है 40, सॉरी 3-4 का 18, 3-6 का 34, 4-5 का 26। ओके, उसके बाद 5-6 का 34। ओके, फिर 5-7 का 40। ओके, 5-7 का जो होगा ये होगा 40। 6-7 का होगा 40, और 7-8 लास्ट में, 7-8 का होगा 52, 7-8 का टीएल है, हेड इवेंट का टीएल 52, तो होगा 52 लास्ट में। अब क्या करना है, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम निकलना है। तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कैसे निकलते हैं, ये होगा लेटेस्ट फिनिश टाइम जो निकले हैं हम, लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस द टाइम ड्यूरेशन, इधर माइनस करना पड़ेगा, ये कॉलम से ये कॉलम हमें हटाना है। तो पहले क्या होगा 18 माइनस 10, 1-2 एक्टिविटी के लिए 18 माइनस 10 तो होगा 8, इसके बाद होगा 12 माइनस 12 0, ओके 12 माइनस 12 0, 26 माइनस 8 18, उसके बाद होगा 40 माइनस 12 28, फिर होगा 18 माइनस 6 12, 34 माइनस 5 29, फिर होगा 26 माइनस 8 18, फिर 34 माइनस 8 26, 40 माइनस 10 30, ओके, फिर 40 माइनस 6 34, फिर 52 माइनस 12 ये होगा 40। तो ये होगा एक्टिविटी टाइम, जो चारों एक्टिविटी टाइम है वो हमने निकाल लिया। उसके बाद क्या है, टोटल फ्लोट निकालना पड़ेगा। तो टोटल फ्लोट क्या है, क्या होगा लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम, और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, ये भी कर सकते हैं। तो इधर है लेटेस्ट फिनिश टाइम, जो करेंगे लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम, ये करना पड़ेगा। ओके, दिस कॉलम माइनस दिस कॉलम, तो क्या होगा 18 माइनस 10 ये होगा 8, 18 दिस कॉलम माइनस दिस कॉलम, 18 माइनस 10 तो 8, तो ऐसे करना है। 12 माइनस 12 0, ओके, फिर होगा 8, फिर होगा 18, फिर होगा 18 माइनस 18 0, फिर होगा 17, फिर होगा 0, ओके,
फिर होगा 30 माइनस 34 0, ओके। फिर होगा 40 माइनस 36, ये होगा 4, ये होगा 40 माइनस 40 0, ओके। दिस 40 माइनस 40 0 और 52 माइनस 52 लास्ट में 0, ओके। तो बेसिकली ये होगा टोटल फ्लोट, ओके। तो अब क्या है, फ्री फ्लोट निकलना है हमें। टोटल फ्लोट हो गया, अभी फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट क्या होगा, टोटल फ्लोट, ओके। फ्री फ्लोट है टोटल फ्लोट माइनस स्लैक ऑफ हेड इवेंट एस जे। एफ टी मतलब टोटल फ्लोट, टोटल फ्लोट माइनस स्लैक ऑफ हेड इवेंट एस जे, ओके। तो टोटल फ्लोट है 8 और माइनस स्लैक ऑफ हेड इवेंट। तो मान लीजिए हेड इवेंट 1 2 का क्या है, हेड इवेंट 1 2 का हेड इवेंट है 2, इसका स्लैक कितना होगा, स्लैक मतलब डिफरेंस बिटवीन टीएल एंड टी, ये होता है स्लैक, ओके। स्लैक इज द डिफरेंस बिटवीन टीएल एंड टीई। तो 1 2 एक्टिविटी के लिए, फॉर एक्टिविटी 1 2 स्लैक विल बी 18 माइनस 10 8, ओके। तो टोटल फ्लोट होगा, सॉरी फ्री फ्लोट होगा टोटल फ्लोट 8, ओके, माइनस क्या होगा, स्लैक, स्लैक मतलब 18 माइनस 10, स्लैक ऑफ हेड इवेंट 18 माइनस 10 होगा 8, सो 8 माइनस 8 तो 0 होगा, 8 माइनस 8 मतलब 0, तो ऐसे करके लिखते हैं, ओके। तो दूसरे के लिए क्या होगा, टोटल फ्लोट 0, स्लैक भी 0 है 1 3 के लिए। 1 3 एक्टिविटी के लिए स्लैक कितना है, 12 माइनस 12 हेड इवेंट का स्लैक, तो 0 0 माइनस 0 0, ओके। फिर 8 1 2 5 एक्टिविटी के लिए, एक्टिविटी 2 5 के लिए स्लैक है 0, तो ये होगा 8 8 माइनस 0। फिर होगा 8 10 2 7 के लिए, ओके। 2 7 एक्टिविटी 2 7 का 7 इवेंट का स्लैक है 40 माइनस 40 0, तो ये हो जाएगा 18, ऐसे करके। फिर 0, फिर होगा 3 6 3 6 3 6 का 3 6 का हेड इवेंट का स्लैक 34 माइनस 34 0, तो होगा 17 17 टोटल फ्लोट, सॉरी फ्री फ्लोट 17 माइनस 0 17, ओके। इसका होगा 0, इसका 0, इसका 5 7 का 40 माइनस 40 0, तो होगा 4, इसका 0, इसका 0। फिर फ्री फ्लोट क्या होगा, टोटल सॉरी फ्री फ्लोट माइनस स्लैक ऑफ टेल इवेंट। जो इंडिपेंडेंट फ्लोट होगा वो होगा क्या, फ्री फ्लोट माइनस स्लैक ऑफ टेल इवेंट। तो फ्री फ्लोट क्या है इधर, 0 माइनस स्लैक ऑफ टेल इवेंट। फॉर एक्टिविटी 1 2, एक्टिविटी 1 2 का टेल इवेंट क्या है, एक्टिविटी 1 2 का टेल इवेंट 1 है, जहां से एक्टिविटी शुरू होता है। इसका स्लैक क्या है, 0 माइनस 0 0, तो फ्री फ्लोट इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या होगा, फ्री फ्लोट 0 माइनस स्लैक ऑफ टेल इवेंट 1 2 एक्टिविटी के लिए स्लैक ऑफ टेल इवेंट 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, तो 0। फिर दूसरे के लिए भी 0। फिर होगा एक्टिविटी 2 5, एक्टिविटी 2 5 2 5 का टेल इवेंट क्या है 2, इसका स्लैक क्या है 18 माइनस 10 8, तो 8 फ्री फ्लोट 8 माइनस स्लैक ऑफ टेल इवेंट 2 5 का 8, ओके, तो होगा 0, ओके। फिर 2 7 का क्या होगा 18 माइनस 8 होगा 10, फिर 0, फिर 3 6 स्लैक 0, फिर होगा 17 17
फ्री फ्लोट 17 माइनस 0, सो 17। इसके बाद होगा 0 0, फिर 5 7 का होगा स्लैक 0, 26 माइनस 26 0, सो 4 माइनस 0 4, फिर होगा 0, फिर होगा 0। तो ये होगा टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट, ऐसे हम निकालेंगे। ओके, तो अभी क्या करना है हमें, एक्टिविटीज विथ जीरो टोटल फ्लोट, एक्टिविटीज जिसका जिसका टोटल फ्लोट जीरो होगा वो निकालना पड़ेगा। अभी देखिए क्रिटिकल पाथ क्या होगा, क्रिटिकल पाथ वो होगा जिस जिस एक्टिविटी का टोटल फ्लोट जीरो होगा वो पहले हमें निकालना है, उसके बाद वो जो एक्टिविटी का जो पाथ है वो होगा क्रिटिकल पाथ। ओके, तो पहले एक्टिविटी किस किस का जीरो है, टोटल फ्लोट कौन सा एक्टिविटी का जीरो है वो हम देख लेते हैं। देखिए 1 3 का टोटल फ्लोट जीरो, ओके, एक्टिविटी 3 4 का टोटल फ्लोट जीरो, और एक्टिविटी 4 5 का भी जीरो है, 5 6 6 7 और 7 8। तो ये सब एक्टिविटी का टोटल फ्लोट है जीरो। तो क्या होगा, एक्टिविटीज विद जीरो टोटल फ्लोट क्या क्या होगा, 1 3, ओके, 3 4 4 5 5 6 6 7 एंड 7 8। ठीक है, अब क्रिटिकल पाथ क्या होगा, ये जो एक्टिविटी जो पाथ फॉलो करता है वो होगा क्रिटिकल पाथ। 1 3 3 4 4 5 5 6 6 7 और 7 8, ये एक्टिविटी जो पाथ फॉलो करता है वो होगा क्रिटिकल पाथ, यानी कि 1 3 4 5 6 7 8। देखिए क्या क्या होगा, कौन सा एक्टिविटी का टोटल फ्लोट जीरो है वो हम इधर से देख लेते हैं। 1 3, ओके, 3 4 4 5 5 6 6 7 और 7 8। ठीक है, ये जो एक्टिविटी है ये सब एक्टिविटी का टोटल फ्लोट जीरो है। ओके, ये सब एक्टिविटी का टोटल फ्लोट है जीरो। तो क्या होगा, ये जो पाथ है 1 3 4 1 3 4 5 6 7 8, ये जो पाथ है ये होगा आपका क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ लिख लेते हैं, क्रिटिकल पाथ होगा 1 3 4 5 6 7 8। ओके, 1 3 4 5 6 7 8, ये होगा क्रिटिकल पाथ। ठीक है, जिसे मैंने डिनोट कर दिया ऐसे। ओके, इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।